मौलाना साहब उतने ही इम्पोर्टेंट रहेंगे आफ्टर जब कौमी असम्बली के स्पीकर, पंजाब असम्बली के स्पीकर और सिंध असम्बली के स्पीकर ख़त लिखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और पार्लियामान की जानिब से तरमीम का और कानून साजी का याद दिलाते हैं, जिसका मकसद यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 12 जुलाई का फैसला है अब वो तो ख़त्म हो जाता है आफ्टर दिस न्यू अमेंडमेंट, तो उसके बाद भी मौलाना साहब की ज़रूरत होगी। वही बात है, मेरे ख्याल कोशिश यही की जा रही है कि मौलाना साहब की ज़रूरत बाकी ना रहे। जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, देखिए डिफाइंस की बात थी, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आपको पसंद आए ना पसंद आए, अगर आपकी डिफाइंस होती है तो इसका मतलब ये हुआ पूरा सिस्टम कोलैप्स करेगा। अब इनकी कोशिश यही है कि रिजर्व सीट का मसले से उसको हल कर दिया जाए कि पहले 2/3 मेजॉरिटी थी जो 12 जुलाई के फैसले से पहले मौलाना के बगैर भी, तो वो जो है दोबारा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या रहेगा? एक मुस्तकिल एक आइनी बहरान रहेगा। इतनी आसान भी नहीं होगा कि जो है आप इस तरह से डिफाइंस कर लें तो उसके और भी इसके असरात पड़ेंगे। और सबसे बुनियादी बात यह है कि अगर ये आप इस तरह से पास करते हैं तो पहले भी एक लेजिटिमेसी का क्वेश्चन इस हुकूमत पे पड़ रहा है, इस पार्लियामेंट पे पड़ा हुआ है कि जो है जो 8 फरवरी के इलेक्शन के मुतालिक थे, मेरे ख्याल सारी ये पार्टियां भी समझती हैं कि जो है उसमें जो हकीकी तौर पे जो मुंतखब लोग थे वो नहीं आए हैं इसमें। तो अब उसके बाद ये कार्रवाई करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेजिटिमेसी का एक सवाल जो होता है वो और ज़्यादा तेज बढ़ता जा रहा है। एक तो बहुत साफ बात है कि जो हुकूमत जो है अपने तौर पे ये कुछ भी नहीं कर सकती थी। और सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि लोग जो है इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो जमहूरियत का नारा भी लगाते हैं, वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट के मेंबर की मैं बात करता हूँ। ये पार्लियामेंट के मेंबर ने मुझे खुद बताया जब ये नाकाम हो गया, नाकाम से मतलब ये कि मौलाना ऑन बोर्ड नहीं आए, तो कहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड फ्रॉम PMLN टू PPP खुशी हुई लोगों को, मेंबर पार्लियामेंट। मतलब ये है कि उनके दिल भी नहीं है इसमें कि इसको पास कराया जाए। इंडिविजुअली आप बात कर लें किसी से।